नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण के इस विशेष एपिसोड में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को एक सतत यात्रा माना है, हिंदू सनातन दर्शन। सनातन धर्म में आत्मा, आत्मन को अमर माना गया है। वह न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलती है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हर कार्य, हर विचार आत्मा की अगली यात्रा का मार्ग तय करता है। गरुड़ पुराण और उपनिषदों में वर्णित यह गूढ़ दृष्टि हमें बताती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण है, एक नए प्रारंभ की ओर। आइए आज के एपिसोड में हम जानेंगे आत्मा के इस शाश्वत मार्ग, कर्म के प्रभाव और मोक्ष की खोज के रहस्यों को। इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में उतर रहे हैं जिसने शायद हर इंसान को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया ही होगा। मृत्यु के बाद क्या होता है? खास तौर पे हाँ, हम आज सनातन धर्म की जो प्राचीन और कह सकते हैं जटिल मान्यताएं हैं उन्हें खंगाल रहे हैं। बिल्कुल। ये सवाल तो हजारों सालों से गूंज रहा है कि आखिर होता क्या है। हाँ, हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे गरुड़ पुराण है और भी ग्रंथ है जिनमें आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का काफी विस्तृत वर्णन मिलता है। हाँ, काफी डिटेल में है। तो आज इस बातचीत का मकसद यही है कि इन प्राचीन शिक्षाओं के जरिए आत्मा के इस सफर को थोड़ा समझें। और हाँ, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे श्रोता सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से कुछ हद तक परिचित हैं। तो हम सीधे मुद्दे पर आएंगे। हाँ, सीधे गहराई में उतरते हैं। और यहीं से ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्या ये मुमकिन है कि हमारा ये जीवन जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं वो सिर्फ एक कड़ी हो, एक अध्याय? हाँ, धर्म की बुनियाद से, हिंदू धर्म भी कहते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित आध्यात्मिक परंपराओं में से एक मानी जाती है। जड़ें हजारों साल पीछे हैं, शायद 2000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले। हाँ, बहुत प्राचीन है। और इसमें मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर एक बहुत ही गहरा और विस्तृत नजरिया मिलता है। सबसे बुनियादी बात जो है वो ये कि आत्मा यानी आत्मन वो अमर है। ये कोर आइडिया है। वो कभी मरती नहीं। जो मरता है वो सिर्फ ये भौतिक शरीर है, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे। बिल्कुल सही। ये अमरता का विचार ही पूरी संरचना का आधार है और इसी पर टिका है कर्म का सिद्धांत। हाँ, कर्म, ये शब्द तो बहुत सुनते हैं, पर इसका सही मतलब क्या है यहाँ? देखिए, कर्म का मतलब सिर्फ हमारे काम या एक्शन नहीं है जैसा आमतौर पर लोग समझ लेते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है, गहरा है। अच्छा। हाँ, इसमें हमारे विचार, हमारी नीयत, हमारी भावनाएं, जो हमने कहा, जो नहीं कहा, सब कुछ शामिल है। हर चीज एक छाप छोड़ती है, एक ऊर्जा का निशान। उसे ही कर्म कहते हैं। हर चीज एक छोटा सा विचार भी? बिल्कुल। प्राचीन ग्रंथ यही कहते हैं कि कुछ भी बेकार नहीं जाता, कुछ भी भुलाया नहीं जाता। हर कर्म का एक तरह का हिसाब रखा जा रहा है, एक कॉस्मिक बही खाता कह लीजिए। बाप रे, यानी हमारे हर पल का वजूद दर्ज हो रहा है। ये सुनने में ही कितना वजनदार लगता है। अच्छा, तो जब शरीर छूटता है, ठीक उस पल क्या होता है? गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ क्या बताते हैं? ग्रंथ बताते हैं कि शरीर छोड़ने के फौरन बाद आत्मा की मुलाकात होती है यमराज से, जिन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज? हाँ। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि यमराज की छवि वो पश्चिम वाली ग्रिम रीपर जैसी डरावनी नहीं है। उन्हें धर्मराज भी कहा गया है। धर्मराज यानी न्याय के देवता। बिल्कुल, न्याय और धर्म के देवता। तो उनकी भूमिका एक जज जैसी ज्यादा है, एक कॉस्मिक जज जो आत्मा के जीवन भर के कर्मों का हिसाब देखते हैं। वो सजा देने वाले से ज्यादा कर्मों के फल को मैनेज करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर जैसे हैं। ये दिलचस्प है। तो यमराज एक तरह के जज हुए, फिर आगे क्या होता है? क्या आत्मा सीधी स्वर्ग या नरक चली जाती है? नहीं, प्रक्रिया इससे ज्यादा डिटेल्ड है। यमराज के दूत होते हैं, यमदूत। वो आत्मा को एक खास रास्ते से ले जाते हैं, जिसे यमपथ कहा गया है। यमपथ? हाँ। अब ये कोई फिजिकल सड़क नहीं है, ये समझना जरूरी है।
इसे एक आध्यात्मिक या साइकोलॉजिकल यात्रा की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इस रास्ते पर आत्मा को कई तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। कहीं अग्नि की नदियों का जिक्र है तो कहीं दुख या पछतावे भरी हवाओं का। ये शायद आत्मा के अपने ही कर्मों और इच्छाओं के रिफ्लेक्शन होते हैं। यानी ये रास्ता खुद आत्मा की अपनी कंडीशन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और इसी यमपथ की यात्रा के दौरान एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। आत्मा अपने पूरे जीवन को फिर से देखती है। पूरी लाइफ दोबारा? हाँ, लेकिन सिर्फ घटनाएं नहीं, उन घटनाओं के पीछे की नीयत, उनका दूसरों पर क्या असर पड़ा, सब कुछ। इसे चित्रगुप्त का लेखा भी कहते हैं। चित्रगुप्त यमराज के सहायक हैं जो हर जीव के कर्मों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा। तो ये एक तरह से लाइफ रिव्यू है जहां आत्मा अपने कर्मों के फल को सीधे महसूस करती है, उनका सामना करती है। ये बहुत गहरा अनुभव बताया गया है। अपने ही कर्मों का आईना देखना, ये वाकई बहुत गहरा अनुभव होगा। अच्छा, तो इस रिव्यू और कर्मों के आधार पर फिर आत्मा का अगला डेस्टिनेशन क्या होता है? यहीं पे कर्मों का वजन तय करता है कि आत्मा किधर जाएगी। जिन आत्माओं ने धर्म का पालन किया है, मतलब अच्छा जीवन जिया है, सदाचार, नैतिकता, दूसरों की मदद, पॉजिटिव कर्म किए हैं, वे ऊपर के लोकों की ओर जाती हैं। उज्जवल लोक, जिन्हें स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग? हाँ, इनका वर्णन बहुत सुंदर जगहों के रूप में किया गया है। शांति, आनंद, सुख से भरे दिव्य स्थान। ये एक तरह से अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है, जहां आत्मा कुछ समय के लिए रेस्ट करती है, अपने पुण्य का फल भोगती है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। स्वर्ग भी एक अस्थाई पड़ाव ही है। अच्छा, और अगर कर्म नेगेटिव हो, पाप का बोझ ज्यादा हो तो तब फिर नरक की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। जिन आत्माओं पर नेगेटिव कर्मों का बोझ ज्यादा है, अधर्म, हिंसा, स्वार्थ वगैरह, उन्हें नरक कहे जाने वाले लोकों से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहां भी सनातन धर्म की नरक की अवधारणा जो है वो अब्राहमिक धर्मों के हेल से बहुत अलग है। अलग है? कैसे? ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आत्मा को हमेशा के लिए, मतलब अनंत काल तक, बिना किसी कारण टॉर्चर किया जाता है। नरक को स्थायी सजा की जगह नहीं माना गया है। इसे एक सुधारात्मक या शुद्धिकरण की जगह के तौर पर देखा जाता है आईने में, कि नरक में जो कष्ट मिलते हैं वो सीधे तौर पर आत्मा के बुरे कर्मों का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसा कर्म वैसा फल? हाँ। अच्छा, ओके। अगर किसी ने दूसरों को तकलीफ दी है तो उसे वैसा ही अनुभव कराया जाता है। क्यों? ताकि वो अपने कर्मों के परिणाम की गंभीरता को समझे। इसका मकसद आत्मा को खत्म करना नहीं है या हमेशा के लिए दंड देना नहीं है। मकसद है उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना, उसे शुद्ध करना। मतलब एक तरह की कठोर ट्रेनिंग या पाठशाला? हाँ, बिल्कुल सही। एक कठोर पाठशाला जहां सबक सिखाए जाते हैं, और जब आत्मा वो सबक सीख लेती है, जब उस कर्म का असर खत्म हो जाता है, तो आत्मा नरक से भी मुक्त हो जाती है। तो स्वर्ग हो या नरक, दोनों ही टेम्पररी स्टॉप है। उसके बाद क्या, कहानी खत्म? नहीं नहीं, कहानी तो चलती रहती है। जब स्वर्ग के पुण्य या नरक के पाप का असर भोग लिया जाता है, जब वो कर्म अपना फल दे चुके होते हैं, तब आत्मा वापस आती है। वापस कहाँ? पृथ्वी पर? हाँ, पृथ्वी पर या किसी और लोक में भी अपने बचे हुए कर्मों और वासनाओं के हिसाब से नया शरीर धारण करती है। इसी को कहते हैं पुनर्जन्म, रीबर्थ। हाँ, और यहीं से शुरू होता है संसार का चक्र। जन्म लेना, जीना, कर्म करना, मरना, फिर कर्मों का फल भोगना, स्वर्ग या नरक में, और फिर से जन्म लेना। ये साइकिल है, ये लगातार चलता रहता है। ये जन्म मृत्यु का अंतहीन चक्र, ये तो काफी थका देने वाला लगता है सुनने में। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई एग्जिट? बिल्कुल है, और वही इस पूरी यात्रा का अल्टीमेट गोल है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष, लिबरेशन। हाँ, मोक्ष यानी इस संसार चक्र से, इस जन्म मृत्यु के अंतहीन सिलसिले से पूरी तरह मुक्त हो जाना। ये परम स्वतंत्रता की अवस्था है। ये अवस्था कैसी होती होगी? मतलब इसे शब्दों में कैसे समझें? ग्रंथों में इसे परमानंद कहा गया है। सच, चित, आनंद, अस्तित्व, चेतना, आनंद। ये वो स्थिति है जहां आत्मा अपनी सारी इच्छाओं, अटैचमेंट्स, मोह माया, अहंकार सबसे मुक्त हो जाती है, पूरी तरह से फ्री। हाँ, जब आत्मा ये समझ लेती है कि वो ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो अमर शाश्वत चेतना है, और जब उसके सारे कर्म,
अच्छे और बुरे दोनों शांत हो जाते हैं, तब मोक्ष मिलता है। ये एक तरह से आत्मा की घर वापसी है, अपने असली सोर्स में विलीन हो जाना। यह बनने की प्रक्रिया का अंत है और सिर्फ होने की शुरुआत। ये तो परम लक्ष्य हुआ, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म या मोक्ष तक क्या हम जैसे जीवित लोगों की भी कोई भूमिका है? हम अक्सर श्राद्ध जैसे कर्म कांडों के बारे में सुनते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सनातन मान्यताओं के अनुसार जीवित परिजनों की भी मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में एक भूमिका होती है। श्राद्ध एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। श्राद्ध? हाँ, इसमें गुजर चुके पूर्वजों, जिन्हें पितृ कहते हैं, उनके लिए खास तौर पर भोजन जैसे चावल के पिंड, जल और प्रार्थनाएं अर्पित की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन रिचुअल्स से, इन अनुष्ठानों से मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिलती है। उसकी अगर कोई अधूरी इच्छाएं हैं वो शांत होती हैं और उसे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। खासकर अगर आत्मा किसी वजह से अटकी हुई हो या कष्ट में हो। तो ये सिर्फ एक याद करने की रस्म नहीं है, इसका वाकई आत्मा की यात्रा पर असर माना जाता है। बिल्कुल। पितरों को सिर्फ गुजरे हुए लोग नहीं माना जाता, उन्हें वंश का एक अदृश्य हिस्सा माना जाता है, जो अभी भी मौजूद हैं, देख रहे हैं और जिनका आशीर्वाद या असंतोष वंशजों पर असर डाल सकता है, ऐसा मानते हैं। अच्छा। तो श्राद्ध कर्म एक तरह से जीवित और मृत पीढ़ियों के बीच के संबंध को बनाए रखने का, उनके प्रति आभार जताने का और उनकी अच्छी गति सुनिश्चित करने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि मृत्यु रिश्ते का अंत नहीं है, बस उसका रूप बदल जाता है। तो ये पूरा ढांचा, कर्म का सिद्धांत, यमराज का न्याय, स्वर्ग नरक के अस्थायी अनुभव, फिर पुनर्जन्म का चक्र, मोक्ष का परम लक्ष्य और जीवित लोगों द्वारा श्राद्ध के माध्यम से सहायता, ये सब मिलकर अस्तित्व की एक बहुत ही डिटेल्ड और साइक्लिकल तस्वीर पेश करते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इन सब के पीछे का गहरा मकसद क्या हो सकता है। हाँ, यही वो सवाल है जहाँ से फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की गहरी परतें खुलती हैं। क्या प्राचीन ऋषियों ने वाकई में ध्यान से, अपनी इंट्यूशन से यूनिवर्स के किसी छुपे हुए नियम का, किसी कॉस्मिक ब्लूप्रिंट का पता लगा लिया था? क्या उन्होंने सच में देखा कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म लेवल पर क्या होता है? या फिर ये विचार समाज में न्याय की एक गहरी भावना को स्थापित करने का तरीका था कि भाई दुनिया में न्याय मिले ना मिले, एक ऊपर वाला न्याय है, एक कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम है जहां हर कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे इस जीवन में या अगले में। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पूरा ढांचा एक तरह के मॉरल कंपास की तरह काम करता हो। बिल्कुल। ये बताकर कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि अनंत काल तक हमारा पीछा करता है। क्या ये इंसान के बर्ताव को सही दिशा में रखने, उसे ज्यादा जिम्मेदार और नैतिक बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका था? हाँ, ये सभी संभावनाएं सोचने लायक हैं। इन मान्यताओं की व्याख्या कई लेवल्स पर की जा सकती है, आध्यात्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। शायद कोई एक सीधा जवाब ना हो सकता है इसमें ये सभी पहलू कुछ हद तक शामिल हों। ये प्राचीन विचार हमें कर्म, मृत्यु, जीवन का उद्देश्य क्या है, असलियत क्या है, इन सब पर गहरे सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अस्तित्व शायद हमारे इस छोटे से जीवन काल से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा हो सकता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि सनातन धर्म अस्तित्व का एक विशाल, चक्रीय और कर्म आधारित नजरिया हमारे सामने रखता है। हाँ, बिल्कुल। इसके अनुसार हमारा हर कर्म, हर सोच हमारी आत्मा की अनंत यात्रा की कहानी लिख रहा है। मृत्यु इस कहानी का एंड नहीं है, बस एक मोड़ है, एक ट्रांजिशन। हाँ, एक ट्रांजिशन, जिसके बाद यमराज द्वारा कर्मों का हिसाब किताब होता है, स्वर्ग या नरक जैसे लोगों के टेम्पररी अनुभव मिल सकते हैं और फिर पुनर्जन्म होता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान कर सारे कर्म और इच्छाओं से मुक्त होकर मोक्ष नहीं पा लेती। बिल्कुल सही। और वो ख्याल फिर से मन में आता है जो इन स्रोतों की गहराई से उभरता है। आप शायद पहली बार नहीं जी रहे हैं, ये सोचना ही अपने आप में कितना कुछ बदल देता है। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। और फिर इसका दूसरा पहलू, और हो सकता है कि आप आखिरी बार न मर रहे हो। बिल्कुल। और इसी सोच से जुड़ा एक अंतिम विचार मैं छोड़ना चाहूंगा जो सीधे तौर पर इन्हीं स्रोतों से निकलता है। हाँ, बताइए। अगर हमारे कर्मों का असर वाकई इतने लंबे समय तक रहता है, कई जीवनों तक, जैसा कि ये मान्यताएं बताती हैं, तो इस बात पर गंभीरता से सोचना कि हमारे संभावित पिछले जीवन कैसे रहे होंगे,
या हमारे संभावित भविष्य के जीवन हमारे आज के कर्मों से कैसे बन सकते हैं। ये हमारे आज के फैसलों, हमारे आज के बर्ताव और हमारी जिम्मेदारियों के प्रति हमारे नजरिए को किस हद तक बदल सकता है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके को अफेक्ट करने की ताकत रखता है। सही बात है, इस पर सोचना जरूरी है। आपने सुना आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म पर सनातन दृष्टिकोण, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु केवल देह तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा की निरंतर यात्रा है। कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करता है और मोक्ष उस यात्रा का परम लक्ष्य है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अन्य परंपराओं में आत्मा की अवधारणा और मृत्यु के बाद जीवन के रहस्य। तब तक आत्मचिंतन करते रहें, क्योंकि मृत्यु के पार भी जीवन का प्रकाश विद्यमान है। जय श्री कृष्ण।